नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार बुक समरी वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए, जब रास्ते धुंधले पड़ जाएं और जब कोई साथ ना हो, तब क्या करें? क्या तब भी मुस्कुराया जा सकता है? क्या तब भी उम्मीद की लौ जल सकती है? क्या तब भी हम खुद के लिए रोशनी बन सकते हैं? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाती है। यह एक मशाल है जो हमारे भीतर के अंधेरे को जलाकर उसमें उजाला भरती है। इसका नाम है बी योर ओन सनशाइन, जिसे लिखा है महान लेखक जेम्स एलन ने। यह किताब हमें सिखाती है कि असली रोशनी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। हमें दूसरों से उम्मीदें छोड़कर खुद अपनी उम्मीद बननी होती है। इस वीडियो में हम इस किताब का अध्याय दर अध्याय सार आपके सामने पेश करेंगे, बेहद सरल भाषा में, लेकिन गहराई और सच्चाई के साथ। हर अध्याय में एक ऐसा सबक छुपा है जो न केवल आपकी सोच को बदल देगा, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा को भी मोड़ सकता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, या फिर बस खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको खुद से मिलवाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बी योर ओन सनशाइन किताब का अध्याय 1, अपने विचारों का निर्माण, फॉर्मिंग योर ओन आइडियाज, जेम्स एलन। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरी और शक्तिशाली विचारधारा से करते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, यानी हमारी पूरी जिंदगी का निर्माण हमारी सोच के ढांचे पर टिका होता है। हमारे विचार हमारे शब्द और कर्मों को जन्म देते हैं, और हमारे कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम हार चुके हैं, तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, अंत में हम हार ही मान लेंगे। लेकिन अगर हम अपने भीतर विश्वास पैदा करते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जेम्स एलन मानते हैं कि हर विचार एक बीज की तरह होता है। जिस तरह एक बीज को बोने पर समय के साथ वह वृक्ष बनता है, उसी तरह विचार भी धीरे धीरे हमारे चरित्र और व्यक्तित्व में बदल जाते हैं। अगर हम बार बार नकारात्मक, डरपोक या असफलता से भरे विचार सोचते हैं, तो ये विचार हमारे भीतर डर, आलस्य और आत्मसंदेह को जन्म देते हैं। यही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारे आत्मबल को नष्ट कर देती है और हम एक सीमित, संकुचित जीवन जीने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक सोच हमारे जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और उम्मीद का संचार करती है। जब हम मान लेते हैं कि हर परिस्थिति में हम कुछ सीख सकते हैं और हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, तो हम अपनी सोच से अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति भी हासिल कर लेते हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि एक व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति होता है। यानी अगर आप एक मजबूत, सफल और खुशहाल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। इस अध्याय में एलन एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि विचारों का चयन करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों या लोगों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने भीतर चल रहे विचारों के ही परिणाम भोग रहे होते हैं। जैसे हम अपने पहनने के कपड़े चुनते हैं, वैसे ही हमें यह भी तय करना होता है कि हम अपने मन में किस तरह के विचारों को जगह देंगे। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय जैसे विचारों को हम जितना अधिक जगह देंगे, हमारा जीवन उतना ही तनावपूर्ण और अस्थिर होगा। इसके विपरीत, अगर हम प्रेम, विश्वास, दया और आत्मबल से भरे विचारों को पालेंगे, तो हमारा जीवन भी वैसा ही सुंदर, स्थिर और शक्तिशाली बनेगा। जेम्स एलन हमारे मन की तुलना एक बगीचे से करते हैं। अगर हम उस बगीचे में अच्छे बीज नहीं बोएंगे, तो उसमें अनचाहे और हानिकारक खरपतवार उगाएंगे। इसी तरह अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार नहीं डालेंगे, तो नकारात्मक विचार अपने आप पनपने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम रोजाना सजग रहें और अपने विचारों की सफाई करते रहें। इस अध्याय का सार यह है कि हमारा जीवन हमारे सोचने के ढंग का प्रतिबिंब है। अगर हमें अपने जीवन में बदलाव चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। हम जो कुछ भी हैं या जो बनना चाहते हैं, उसका आधार हमारे विचार हैं। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए, आज से मैं अपने विचारों को सकारात्मक, स्पष्ट और ऊर्जावान बनाऊंगा। मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं और मैं ही अपनी रोशनी बनूंगा। अध्याय 2,
आत्मा की शक्ति को पहचानो। रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ द सोल। जेम्स अलेन। इस अध्याय में हमें आत्मा की गहराई और उसकी शक्ति को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। वह कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी होती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। हम अक्सर खुद को सिर्फ शरीर या नाम से पहचानते हैं, लेकिन हमारी असली पहचान उस चुप, शांत और शक्तिशाली चेतना में होती है जो हमारे भीतर निरंतर मौजूद रहती है। एलन मानते हैं कि जब तक हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं पहचानते, तब तक हम अधूरे और अस्थिर जीवन जीते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आत्मा ही हमारे चरित्र की जड़ है। जैसे किसी वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों में होती है, वैसे ही हमारे व्यवहार, सोच और निर्णय की गहराई आत्मा में छुपी होती है। अगर आत्मा अशांत है तो व्यक्ति का जीवन भी तनाव और भ्रम से भरा होता है, लेकिन अगर आत्मा शांत और जागरूक है तो इंसान जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और आत्मविश्वासी बना रहता है। आत्मा को पहचानना यानी खुद को जानना, और खुद को जानना यानी जीवन की सबसे बड़ी जीत पाना। जेम्स अलेन यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा की शक्ति किसी बाहरी पूजा पाठ या दिखावे से नहीं आती, बल्कि यह आंतरिक साधना, आत्मनिरीक्षण और संयम से विकसित होती है। जब हम रोज खुद से जुड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, चिंतन से या गहरी आत्म प्रश्निंग से, तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। यही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है और हमें उस पथ पर ले जाती है जहां सच्चा संतुलन और मानसिक शांति है। इस अध्याय में एलन एक बेहद खूबसूरत बात कहते हैं, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मतलब, अगर हम अपने भीतर उठते लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और लालच जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पालें, तो हमें कोई बाहरी जीत या उपलब्धि अधूरी नहीं रह जाती। आत्मा को जीतने का अर्थ यह नहीं कि हम कठोर या असंवेदनशील बन जाएं, बल्कि यह है कि हम भीतर से इतने स्थिर और शांत हो जाएं कि कोई भी परिस्थिति हमें डगमगाने न पाए। इस अध्याय में एलन आत्मा और आत्मविश्वास के गहरे रिश्ते को भी उजागर करते हैं। आत्मा को समझना यानी आत्मविश्वास को मजबूत करना। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हमें बाहरी आलोचना, असफलता या डर से फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि हमारे पास वो शक्ति है जो हमें हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। यही आत्मविश्वास, सफलता और आंतरिक आनंद की असली चाबी है। अंततः जेम्स एलन हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा को जागृत करने का रास्ता आत्मनियंत्रण, संयम और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी से होकर जाता है। जब हम बाहर की दुनिया से ज्यादा अपनी अंदर की दुनिया पर ध्यान देने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा असली बल, मार्गदर्शन और पहचान हमारे भीतर की आत्मा में छिपी है। अगर हम उस शक्ति को पहचान लें, तो हम खुद ब खुद आत्मनिर्भर, शांत और सफल बन सकते हैं। अध्याय 3, जीवन में उद्देश्य का होना। हैविंग पर्पस इन लाइफ। जेम्स एलन इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं? बहुत से लोग दिन भर काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और सपने देखते हैं, लेकिन उनके पास जीवन के लिए कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। एलन कहते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनती क्यों ना हो, अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है और वह कभी भी अपने जीवन की पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। उद्देश्य का होना जीवन को दिशा देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नाव समुद्र में बिना दिशा के बह रही हो और दूसरी नाव जो कंपास और लक्ष्य के साथ चल रही हो। जेम्स एलन बताते हैं कि अगर इंसान के पास एक स्पष्ट, सच्चा और ऊंचा उद्देश्य है, तो उसका हर विचार, हर निर्णय और हर कदम उसी दिशा में काम करने लगता है। उसके भीतर एक जिद, एक आग और एक प्रेरणा जन्म लेती है जो उसे आगे बढ़ाते रहती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यह अध्याय समझाता है कि उद्देश्य केवल बड़ा सपना होना नहीं है, बल्कि यह उस सपने की ओर बढ़ने का स्पष्ट इरादा और कार्य योजना भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सफल बिजनेसमैन बने, तो केवल सपना देखना काफी नहीं होगा। एलन कहते हैं कि आपको उस सपने को एक उद्देश्य में बदलना होगा, जैसे कि मैं अगले 3 सालों में अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा और उसमें समाज की भलाई का योगदान दूंगा। इस तरह उद्देश्य, दिशा और संकल्प तीनों का मेल आपको अनुशासन और निरंतरता की ओर ले जाता है।
एलन हमें यह भी बताते हैं कि उद्देश्यहीन जीवन दुख, भ्रम और अधूरी संतुष्टि से भरा होता है। जब कोई इंसान बिना उद्देश्य के जीता है तो वह छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है, दूसरों से तुलना करने लगता है और अंत में खुद को ही कमतर समझने लगता है। इसके विपरीत, जिसके पास उद्देश्य होता है वह बाहरी आलोचनाओं या असफलताओं से टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। एक बहुत ही प्रेरक बात इस अध्याय में एलन कहते हैं, आपका उद्देश्य ही आपका मार्गदर्शक तारा है। यह तारा हमेशा आपके ऊपर चमकता रहता है, चाहे अंधेरे हों, तूफान हो या अकेलापन। यदि आप अपनी नज़रों को उस तारे से हटाए बिना चलते रहें तो आप एक दिन जरूर उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो आपने अपने लिए चुना है। एलन यह भी जोर देते हैं कि उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं होना चाहिए। एक सच्चा उद्देश्य वो होता है जिसमें समाज, इंसानियत और प्रकृति का भी भला हो। जब आप सिर्फ अपनी सफलता नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचते हैं तो आपके उद्देश्य में आध्यात्मिक शक्ति और स्थायित्व आ जाता है। ऐसा उद्देश्य आपको कभी थकने नहीं देता और न ही आपको भ्रमित करता है। इस अध्याय में जेम्स एलन हमें यह सिखाते हैं कि उद्देश्य के बिना जीवन एक बिना दिशा की यात्रा है। यदि आप वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट, सकारात्मक और मूल्यपूर्ण उद्देश्य तय कीजिए, फिर उस पर पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ चलिए। अध्याय 4, नैतिक शक्ति और शुद्धता की भूमिका। द रोल ऑफ मॉरल स्ट्रेंथ एंड प्यूरिटी, जेम्स एलन। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सशक्त सिद्धांत से करते हैं। जिस इंसान का चरित्र शुद्ध होता है उसकी आत्मा भी शक्तिशाली होती है। आज के समय में लोग सफलता को केवल पैसे, पद या लोकप्रियता से मापते हैं, लेकिन एलन इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सच्ची सफलता और स्थायी शक्ति नैतिकता और आंतरिक शुद्धता से आती है। एलन मानते हैं कि नैतिकता का मतलब केवल अच्छे काम करना नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने की आंतरिक कला है। नैतिक शक्ति उस आत्मनियंत्रण से पैदा होती है जो हमें गलत रास्तों, अनैतिक लालसाओं और आवेगों से बचाकर सही मार्ग पर टिकाए रखती है। जब कोई व्यक्ति अपने आचरण, सोच और फैसलों में ईमानदार होता है तब उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है और उसका जीवन एक उदाहरण बन जाता है। एलन यह भी बताते हैं कि नैतिकता केवल आध्यात्मिक साधकों की चीज नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए अनिवार्य है जो एक सशक्त, सम्मानित और खुशहाल जीवन जीना चाहता है। चाहे आप व्यापारी हों, छात्र हों, नौकरी पेशा हों या गृहस्थ, नैतिक आधार पर खड़ा व्यक्ति समाज में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और प्रभावशाली होता है। उसका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी दूसरों से अधिक स्पष्ट होती है। एलन हमें चेतावनी भी देते हैं कि अगर नैतिक शक्ति नहीं होगी तो मनुष्य बहुत जल्दी लोभ, भय और भ्रम का शिकार बन जाता है। वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने बड़े लक्ष्यों से भटक जाता है। लेकिन अगर शुद्धता और नैतिकता उसकी आत्मा में बसी हो तो वह हर कठिनाई को शांति और धैर्य से पार कर सकता है। इस अध्याय का सार यह है कि सच्ची और स्थायी शक्ति किसी बाहरी संसाधन से नहीं बल्कि हमारे भीतर की नैतिकता और शुद्धता से आती है। यह शक्ति न तो छीनी जा सकती है न खरीदी जा सकती है, इसे केवल साधना, आत्मनियंत्रण और सच के मार्ग पर चलने से पाया जा सकता है। मैं अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता और नैतिकता लाऊंगा, क्योंकि यही मेरी आत्मा की असली शक्ति है। अध्याय 5, धैर्य और शांत चित्त का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग पेशेंस एंड काम माइंड, जेम्स एलन। इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण पर प्रकाश डालते हैं, धैर्य, पेशेंस और शांत चित्त, कामनेस। वह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान तक पहुंचना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने मन को शांत करना और धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का सामना करना सीखना होगा। एलन के अनुसार धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह सबसे बड़ी मानसिक ताकत का प्रतीक है। इस अध्याय की शुरुआत में एलन बताते हैं कि इंसान की असफलताओं का एक मुख्य कारण उसकी अधीरता है। लोग सफलता चाहते हैं लेकिन तुरंत वे फल की आशा तो करते हैं पर बीज बोने और उसे सींचने का धैर्य नहीं रखते। यहीं पर वे चूक जाते हैं। जेम्स एलन समझाते हैं कि प्राकृतिक नियमों की तरह आत्मविकास का भी एक समय चक्र होता है और उसमें धैर्य ही सबसे आवश्यक गुण है।
एलन के अनुसार जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहता है वही वास्तव में आंतरिक रूप से शक्तिशाली होता है। एक शांत चित्त व्यक्ति को कोई भी बाहरी उथल पुथल डगमग नहीं कर सकती। वह अपने विवेक और समझदारी से स्थिति को संभालता है। ऐसा व्यक्ति न सिर्फ खुद को नियंत्रित करता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी स्थिर कर देता है। जेम्स एलेन कहते हैं, जिसने धैर्य और शांति की कला सीख ली उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। यह बात हमें इस गहराई से समझनी चाहिए कि जीवन की हर बड़ी सफलता, हर महान संबंध और हर आंतरिक संतुलन तभी संभव होता है जब हम अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करते हैं। धैर्य का मतलब परिस्थितियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, उनका विश्लेषण करना और सही समय आने तक ठहराव बनाए रखना है। एलन इसे एक बीज के वृक्ष बनने की प्रक्रिया से तुलना करते हैं। बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। वह मिट्टी में धीरे धीरे बढ़ता है, गहराई पकड़ता है और फिर समय आने पर फल देता है। ठीक वैसे ही हमें भी धैर्य और शांत चित्त से खुद को संवारना होता है। एलन यह भी कहते हैं कि शांत चित्त व्यक्ति ही सच्चा नेतृत्वकर्ता होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति की बातों का प्रभाव गहरा होता है क्योंकि वह आवेग से नहीं, विवेक से निर्णय लेता है। वह आलोचना से डरता नहीं और ना ही सफलता पर घमंड करता है। उसकी स्थिरता ही उसकी शक्ति होती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सतत अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर इस शांति को विकसित कर सकते हैं। एलन जोर देते हैं कि दिन भर में कुछ समय एकांत में बैठकर स्वयं के विचारों को समझना, उन्हें दिशा देना और मन को स्थिर करना, यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे महान व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धैर्य और शांत चित्त ही आत्मनियंत्रण की नींव है। जो व्यक्ति इन दो गुणों को साध लेता है वह न केवल सफल होता है बल्कि संतुलित, प्रसन्न और शक्तिशाली जीवन भी जीता है। एक संकल्प, मैं हर परिस्थिति में धैर्य और मानसिक शांति बनाए रखूंगा क्योंकि यही मेरे आत्मविकास और सफलता की असली कुंजी है। अध्याय 6, विश्वास और आत्मबल की विजय, द विक्ट्री ऑफ फेथ एंड डिटर्मिनेशन, जेम्स एलन। इस अध्याय में उस शक्ति की बात करते हैं जो हर इंसान के भीतर पहले से ही मौजूद होती है, आत्मबल, इनर पावर। लेकिन इस शक्ति को जागृत करने की चाबी है स्वयं पर विश्वास। एलन कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह आपके मन की वह गहराई है जहां से आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके कर्म आकार लेते हैं। एलन मानते हैं कि जब इंसान खुद पर यकीन करता है तब वह दुनिया की किसी भी ताकत का सामना कर सकता है। लेकिन अगर आत्मविश्वास कमजोर हो तो सबसे बड़ी प्रतिभा भी निष्क्रिय हो जाती है। विश्वास वही तत्व है जो विचारों को वास्तविकता में बदलता है। एलन कहते हैं, अगर आप खुद को असमर्थ मानते हैं तो आप कभी सक्षम नहीं हो सकते। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो आप कभी ऊंचाई नहीं छू सकते। अध्याय 6, विश्वास और आत्मबल की विजय, द विक्ट्री ऑफ फेथ एंड डिटर्मिनेशन, जेम्स एलन। इस अध्याय में उस शक्ति की बात करते हैं जो हर इंसान के भीतर पहले से ही मौजूद होती है, आत्मबल, इनर पावर। लेकिन इस शक्ति को जागृत करने की चाबी है स्वयं पर विश्वास। एलन कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह आपके मन की वह गहराई है जहां से आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके कर्म आकार लेते हैं। एलन मानते हैं कि जब इंसान खुद पर यकीन करता है तब वह दुनिया की किसी भी ताकत का सामना कर सकता है। लेकिन अगर आत्मविश्वास कमजोर हो तो सबसे बड़ी प्रतिभा भी निष्क्रिय हो जाती है। विश्वास वही तत्व है जो विचारों को वास्तविकता में बदलता है। एलन कहते हैं, अगर आप खुद को असमर्थ मानते हैं तो आप कभी सक्षम नहीं हो सकते। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो आप कभी ऊंचाई नहीं छू सकते। इस अध्याय में एलन ने आत्मबल को एक बीज के रूप में दर्शाया है जो हर मनुष्य में होता है। लेकिन यह बीज तभी वृक्ष बन सकता है जब हम उसमें विश्वास का पानी देते हैं और साहस की धूप। यदि हम हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि मैं कर सकता हूं, मुझ में क्षमता है, तो यह विश्वास धीरे धीरे हमारे सोचने, बोलने और निर्णय लेने के तरीकों को बदल देता है। एलन हमें बताते हैं कि आत्मबल विकसित करने का सबसे पहला कदम है नकारात्मक सोच से दूरी बनाना। जो व्यक्ति हमेशा खुद को कम आंकता है, अपने हालात को कोसता है या दूसरों से तुलना करता है, उसका आत्मबल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके विपरीत,
जो हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू खोजता है, अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को बेहतर करने की ठानता है, उसका आत्मबल दिन ब दिन बढ़ता है। एक बहुत ही गहरी बात एलन इस अध्याय में कहते हैं। सच्चा विश्वास वह होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देख सके और कठिनाइयों में भी अवसर पहचान सके। यह वही विश्वास है जो इतिहास के महान लोगों को भीड़ से अलग करता है। उन्होंने हालात बदलने की नहीं, खुद को बदलने की कोशिश की और फिर दुनिया भी उन्हें देखने लगी। एलन यह भी बताते हैं कि आत्मबल का कोई संबंध न तो उम्र से है, न ही शैक्षणिक डिग्री से। यह तो एक मानसिक आदत है, खुद को स्वीकार करना, खुद से प्रेम करना और हर बार गिरकर भी उठ खड़े होना। आत्मबल का अर्थ है मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि निर्माता हूं। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मबल और विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। उसका आत्मविश्वास कंटेजियस होता है, लोग उसकी उपस्थिति में खुद को बेहतर महसूस करते हैं। ऐसा इंसान केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा आत्मबल हमारे भीतर से आता है और उसे जगाने के लिए हमें बस खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। यही विश्वास हमारे विचारों को कर्म में बदलता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। एक संकल्प, मैं आज से खुद पर पूरा विश्वास रखूंगा क्योंकि मैं ही अपनी सफलता का आधार हूं। मेरा आत्मबल ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 7, दृष्टिकोण की शक्ति। द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, जेम्स अलेन। इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली जीवन नीति पर बात करते हैं। हमारा दृष्टिकोण यानी सोचने और देखने का तरीका ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। वे कहते हैं कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, हमें वो चीज़ प्रभावित नहीं करती जितनी कि हमारी सोच उस परिस्थिति के बारे में करती है। एलन का स्पष्ट संदेश है, दुनिया जैसी है वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी महत्वपूर्ण है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। यानी परिस्थिति वही रहती है, लेकिन हमारा नजरिया तय करता है कि हम उसे अवसर के रूप में देखेंगे या समस्या के रूप में। एलन बताते हैं कि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर अच्छी चीज में भी कमी ढूंढ लेता है। वह अपने जीवन की जिम्मेदारियां दूसरों पर डालता है और खुद को एक पीड़ित विक्टिम की तरह देखने लगता है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कठिन से कठिन हालात में भी सीखने, आगे बढ़ने और नया रास्ता खोजने की सोच रखता है। इस अध्याय में एलन हमें दृष्टिकोण बदलने के 3 मंत्र सिखाते हैं। 1. स्थिति को दोष न दें, सोच को सुधारें। परिस्थिति कोई भी हो, यदि हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक और सुलझा हुआ है तो हम उसमें से समाधान निकाल सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें परिस्थितियों का गुलाम बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें हालात का मालिक बनाती है। 2. दूसरों की सोच को दोष देने से बेहतर है खुद की सोच सुधारना। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद की सोच और दृष्टिकोण को जांचना ही असली विकास का रास्ता है। एलन कहते हैं कि यदि हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा। 3. हर अनुभव में छुपा है एक सबक या वरदान। एलन इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति या तो हमें कुछ सिखाने आती है या हमें मजबूत बनाने। अगर हम अपना दृष्टिकोण इस सोच के साथ रखें कि हर अनुभव मेरे विकास के लिए है, तो जीवन में असंतोष और क्रोध की जगह समझ और शांति आ जाती है। एलन यह भी बताते हैं कि जीवन की सफलताओं और असफलताओं के पीछे हमारा नजरिया सबसे बड़ा कारक होता है। 2 लोग एक जैसी स्थिति में हो सकते हैं, एक टूट सकता है और दूसरा निखर सकता है, सिर्फ उनके दृष्टिकोण के कारण। इस अध्याय के अंत में एलन एक अनमोल बात कहते हैं, आपका दृष्टिकोण ही आपकी नियति है। अगर हम रोज सुबह यह संकल्प लें कि आज मैं हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखूंगा, तो धीरे धीरे यह आदत हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों में स्थायी परिवर्तन लाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम हालात को एक सीखने का अवसर मानते हैं, तब जीवन भी हमारे लिए एक गुरु बन जाता है। एक संकल्प, मैं अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक, रचनात्मक और समझदार बनाऊंगा, क्योंकि मेरी सोच ही मेरे जीवन की दिशा तय करती है। अध्याय 8, विचारों की निर्मलता और मानसिक स्वच्छता, पूर्ति ऑफ थॉट्स एंड मेंटल हाइजीन। जेम्स एलन इस अध्याय में एक गहरी और अनदेखी गई शक्ति पर रोशनी डालते हैं
विचारों की पवित्रता और मानसिक स्वच्छता। वे कहते हैं कि जिस तरह हम अपने शरीर की सफाई रोज करते हैं, उसी तरह अगर हम अपने मन और विचारों की भी रोज सफाई करें तो हम न केवल मानसिक रूप से शांत रहेंगे बल्कि आत्मिक रूप से भी विकसित होंगे। एलन के अनुसार हमारा मन एक बगीचे की तरह होता है। यदि हम उसमें अच्छे, निर्मल और सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो वह जीवन की खुशबू से भर जाता है। लेकिन अगर हम उसे नकारात्मकता, ईर्ष्या, भय और क्रोध जैसे विचारों से गंदा करते हैं तो उसमें कांटे उगते हैं और फिर हम खुद ही दुख, तनाव और असंतोष का अनुभव करने लगते हैं। एलन इस अध्याय में विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि विचार ही जीवन है। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सुख, सफलता, शांति और संतुलन चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने विचारों को शुद्ध और नियंत्रित करना सीखना होगा। वे यह भी बताते हैं कि हमारी बाहरी आदतें और व्यवहार, जैसे कि गुस्सा करना, दूसरों की आलोचना करना, झूठ बोलना, जलन या घमंड करना, सबकी जड़ें हमारे भीतर के गंदे और अस्वच्छ विचारों में छिपी होती हैं। और जब तक हम उस मानसिक गंदगी को साफ नहीं करेंगे तब तक असली परिवर्तन संभव नहीं होगा। एलन मानसिक स्वच्छता के लिए 3 मुख्य अभ्यास सुझाते हैं। 1. नियमित आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ समय अपने विचारों की जांच करें। खुद से पूछें, क्या आज मैंने किसी के लिए नकारात्मक सोचा? क्या मेरे विचार दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं? यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर की सफाई शुरू करेगा। 2. शुभ और निर्मल विचारों की खेती। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, तुरंत एक सकारात्मक विचार से उसे बदलें। ईर्ष्या की जगह सराहना करें, घृणा की जगह करुणा रखें और भय की जगह विश्वास रखें। एलन इसे मानसिक योग मानते हैं। 3. शब्दों की पवित्रता। एलन यह भी कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे विचारों की झलक होते हैं। इसीलिए जब तक हमारे विचार निर्मल नहीं होंगे, हमारे शब्दों में भी करुणा, प्रेम और सच्चाई नहीं आ पाएगी। हमें अपने बोलने की भाषा को भी रोज स्वच्छ करना चाहिए। जेम्स एलन एक सुंदर बात कहते हैं, शुद्ध विचार शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब है और शुद्ध आत्मा ही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करती है। दुनिया में जितना भी मानसिक तनाव, द्वेष, अवसाद या असंतुलन है, वह सब गंदे और अनियंत्रित विचारों की देन है। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने विचारों को साफ करना शुरू कर दे तो दुनिया में असली परिवर्तन आने लगेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफाई सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी जरूरी है। जब हम रोज अपने विचारों की सफाई करते हैं तब हम आंतरिक रूप से स्वस्थ, शांत और शक्तिशाली बनते हैं। एक संकल्प, मैं हर दिन अपने विचारों की स्वच्छता का अभ्यास करूंगा, क्योंकि मेरे विचार ही मेरे जीवन की असली नींव है। अध्याय 9, आत्मा की शांति और जीवन का संतुलन, इनर पीस एंड बैलेंस इन लाइफ। जेम्स एलन इस अंतिम अध्याय में जीवन की उस अवस्था की बात करते हैं जिसे हर इंसान पाना चाहता है, शांति, पीस। लेकिन एलन स्पष्ट करते हैं कि यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह केवल भीतर से आती है। वह लिखते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि जब वे अमीर बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे या सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन एलन कहते हैं, सच्ची शांति वो नहीं जो संसार देता है, बल्कि वो है जो आत्मा से निकलती है। एलन समझाते हैं कि जीवन के हर पहलू में संतुलन, बैलेंस आवश्यक है। विचारों में, कार्यों में, इच्छाओं में और संबंधों में। जब व्यक्ति अति करता है, चाहे वह काम में हो, मनोरंजन में हो या लालच में, तब जीवन का संतुलन बिगड़ता है और अशांति जन्म लेती है। अध्याय 9, आत्मा की शांति और जीवन का संतुलन, इनर पीस एंड बैलेंस इन लाइफ। जेम्स एलन इस अंतिम अध्याय में जीवन की उस अवस्था की बात करते हैं जिसे हर इंसान पाना चाहता है, शांति, पीस। लेकिन एलन स्पष्ट करते हैं कि यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह केवल भीतर से आती है। वह लिखते हैं कि कई लोग यह सोचते हैं कि जब वे अमीर बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे या सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन एलन कहते हैं, सच्ची शांति वो नहीं जो संसार देता है, बल्कि वो है जो आत्मा से निकलती है। एलन समझाते हैं कि जीवन के हर पहलू में संतुलन, बैलेंस आवश्यक है। विचारों में, कार्यों में, इच्छाओं में और संबंधों में। जब व्यक्ति अति करता है, चाहे वह काम में हो, मनोरंजन में हो या लालच में, तब जीवन का संतुलन बिगड़ता है और अशांति जन्म लेती है। एलन बताते हैं
कि आत्मा की शांति पाने के लिए हमें 3 मुख्य स्तरों पर काम करना होता है। 1. मन का शांत होना, मेंटल स्टिलनेस। एलन कहते हैं कि रोज की भागदौड़, तनाव और निर्णयों के बीच मन हमेशा चंचल रहता है, और चंचल मन कभी शांति नहीं पा सकता। जैसे स्थिर पानी में ही हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वैसे ही शांत मन में ही आत्मा का दर्शन होता है। वे ध्यान, मेडिटेशन, मौन और आत्मचिंतन को मन की शांति के लिए आवश्यक मानते हैं। 2. भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस। जेम्स एलन मानते हैं कि शांति तभी आती है जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, विशेष रूप से गुस्सा, ईर्ष्या, डर और निराशा पर। भावनाओं में बह जाना हमें क्षणिक राहत तो दे सकता है, लेकिन स्थायी अशांति का कारण बनता है। एलन सिखाते हैं कि क्षमा, करुणा, धैर्य और सहनशीलता ये भावनात्मक संतुलन के स्तंभ हैं। इनका अभ्यास ही आंतरिक स्थिरता देता है। 3. जीवन की गति और आत्मा की गति में सामंजस्य, रिदम ऑफ लाइफ। एलन कहते हैं कि जब हम अपने जीवन की दौड़ में अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, तब हम जीवन से कटने लगते हैं। हर इंसान को अपने जीवन की लय खोजनी चाहिए, जिसमें न वह थक जाए न भटक जाए। यह लय तभी मिलती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें और जानें कि हमें क्या करना है, किसके लिए करना है और क्यों करना है। शांति के लक्षण, साइंस ऑफ इनर पीस। एलन लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसके व्यवहार में ये विशेषताएं नजर आती हैं। वह जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन आलसी भी नहीं होता। वह बोलता है तो सोचकर और चुप रहता है तो समझदारी से। वह दूसरों को दोष नहीं देता, बल्कि खुद को बेहतर करता है। वह जीवन की हर स्थिति में यह भी ठीक है कि भावना रखता है। एलन इस अध्याय के अंत में एक अत्यंत सुंदर और गहरा संदेश देते हैं। शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जो शांति को भीतर से अपनाता है, वही दुनिया को भी शांत बना सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली सफलता वही है जो हमें भीतर से शांत और संतुलित बनाए। जब विचार साफ हों, भावनाएं संयमित हों और जीवन संतुलित हो, तभी आत्मा अपनी पूरी रोशनी से चमकती है। एक संकल्प। मैं आज से अपने जीवन को संतुलित, अपने मन को शांत और अपने भीतर की आत्मा को जागृत करने का प्रयास करूंगा। सच्ची शांति मैं स्वयं में खोजूंगा, न कि संसार में। तो दोस्तों, यही था बी योर ओन सनशाइन बुक का एक अद्भुत और जीवन बदल देने वाला सफर। जेम्स एलन ने हमें सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारे विचारों, दृष्टिकोण, भावनाओं और निर्णयों में छुपी होती है। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें खुद की रोशनी बनना सिखाती है। जब आप इस दुनिया में बार बार अंधेरे से लड़ते हुए थक जाएं, तब याद रखिए, आपके अंदर एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। आप ही हैं अपने जीवन के सूर्य। बी योर ओन सनशाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद की रोशनी हूं, ताकि हमें पता चले कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। इस चैनल पर हम आपके लिए इसी तरह की बुक समरीज, सेल्फ डेवलपमेंट गाइड्स और मोटिवेशनल नॉलेज हर सप्ताह लाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली प्रेरक यात्रा आप मिस ना करें। आपका आज का संकल्प सिर्फ इतना हो, मैं खुद को पहचानूंगा, संवारूंगा और दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुद की रोशनी बनिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।